आज आपके पास हम आए हैं तन्नू भाई, और हम भाई इसलिए बोलेंगे कि तू मेरा छोटा भाई भी है और मेरे बेटे जैसा भी है। जी जी और सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास जो फैशन इंडिया की टीम आज आई है, जी कुछ उसने टीम ने भी कुछ देखा होगा आपके अंदर, जी कुछ क्वालिटी आपकी देखी होगी, क्योंकि मैंने आपको ग्राउंड से जी आसमान की सैर करते हुए देखा है। जी तो आज आपके स्टूडियो में मेरे को आने का एक कारण यही है कि मैं आज की युवा पीढ़ियों को ये बताना चाहता हूँ जी कि आज हर आदमी कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई बिजनेस के लिए भाग रहा है, पर अगर कोई बंदा सक्सेस होना चाहता है तो कैसे सक्सेस हो सकता है। जी जी तो आप थोड़ा अपना सक्सेस होने पे बताइए कि आपके ऊपर ऐसी किस चीज की कृपा दृष्टि है जो आप अर्थ से फर्श तक पहुंचे। मैं जो है फास्टैग न्यूज़ जो है, सबसे पहले तो उसका धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि वो आज आए हैं हमारे यहाँ स्टूडियो पे और हमसे बातचीत कर रहे हैं, और मेरी जो स्टोरी है या जो मेरे स्टूडियो की जो स्टोरी है वो और लोगों तक पहुँच रही है। तो सक्सेस का तो जो मैं अपनी जो सक्सेस है उसके पीछे के केवल दो ही कारण हैं। एक तो है आपका पूरा पूरा जो है परमात्मा का हाथ है, और एक मेहनत और घर वालों का जो सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मेरे साथ में रहीं। और समय मतलब ये जो आज इतनी चमक धमक जो देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का चमत्कार है। इसके पीछे है ना 20 साल की कड़ी मेहनत है, और लगातार 20 साल से हम काम कर रहे थे। करते करते कई बार चीज़ें ऐसी हुई कि बिगड़ी, और कई बार चीजें बिगड़ी, और बस उन परिस्थितियों में केवल बस कई लोग जो है वो बिखर जाते हैं और कई लोग जो है वो निखर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो रहा वहाँ पे प्लस पॉइंट बस ये रहा कि मैं वहाँ बिखरा नहीं। माता रानी पे बहुत गहरी आस्था है मेरी, और परमात्मा की कृपा से बस अपने आप को संभाला, घर वालों का पूरा पूरा सपोर्ट रहा, उन्होंने संभाला, तो आज इस मुकाम पर और आज यहाँ पर हूँ। तो आप आने वाली जो पीढ़ी, जैसे आपके मतलब जो आपके वर्क है आपका, तो जो आपने जो वर्क किया है इस पर मैंने लग रहा लगभग 2 से करोड़ के आसपास आपका खर्चा आया होगा स्टूडियो बनाने में। तो आपके साथ में कोई फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम आई होगी कभी ना कभी। भैया क्या होता है, खर्चे का तो मैं कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते कि कितना खर्चा आया है। खर्चे का तो ये है कि बहुत सारी मतलब इसके पीछे ये है कि जो मम्मी है मेरी, मतलब जो एक बोलते हैं पुश्तैनी जायदाद जो होती है, चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजों को उन्होंने हटा के मेरे को वो दिया है। मतलब जो मतलब एक होता है कि बहुत समय से चीजें चली आ रही हैं, गोल्ड वगैरह और भी जो भी चीजें रहती हैं, तो उन्होंने वो सारी चीजें मेरे को दी। और मतलब दी क्या कि बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थी कि मैं एक प्रोग्राम करा रहा था, तो उसमें कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें बिखर गई थी। तो वहां पे सुसाइड जैसी स्थिति मेरी हो गई थी कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन वहां बस मम्मी का पूरा पूरा साथ रहा, क्योंकि फादर के जाने के बाद में मम्मी जो है वो पापा की और मम्मी की दोनों की भूमिका वो निभा रही हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं मतलब इसमें कितना लगा है इसका अनुमान लगाना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं किसी भी चीज का कोई हिसाब नहीं रखता हूं, है ना। और इसको बनने में लगभग 14 से 15 महीने हो चुके हैं जी। बनते बनते, और अभी भी है ना बहुत सारी चीजें जो है वो रह गई हैं, और वो भी धीरे धीरे करके काम जो है वो चल रहा है। क्योंकि मेरा केवल ये अकेला काम नहीं है, मेरा इवेंट का काम है, तो वहां से जो भी अर्निंग हो रही है, जो कमा रहे हैं वो यहाँ लगा रहे हैं। और भी कई लोगों का सपोर्ट रहा है, मार्केट से भी लिया है, क्योंकि प्राइवेट बैंक वगैरह से फाइनेंस नहीं हो पा रहा था, कि प्रयास किया था लोन वगैरह का, तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर कुछ अच्छे लोग रहे मिले इस बीच में, उन्होंने बोला अगर तुम कर रहे हो, तो मैं बहुत नॉर्मली इंटरेस्ट पे मेरे को जो है अमाउंट दिया है। तो बस वही है कि अब चल रहा है। तो मैं अपने फैशन इंडिया के दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि अर्श और फर्श, अपन कहना तो बहुत आसान है कि अर्श से फर्श, पर उस पर जब चलने की जब बारी आती है तो कहते हैं ना, माँ से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। और ये नेचुरल बात है, हकीकत बात है कि माँ जैसी ताकत किसी के पास नहीं है। जिसके पास माँ है समझ लो वो ईश्वर उसके साथ में है। और मैंने तो तन्मय शर्मा जी, हमारे तन्नू शर्मा जी, हम प्यार से तन्मय बोलते हैं, और वैसे हमारा इनका शुभ नाम है तनुज शर्मा जी। और इनने वो टाइम देखा है कि आज मैं इनको कब से करीब 20 से 25 साल से जानता हूं
कि इनने एक दैनिक जागरण जो पेपर हुआ करता था, उस पेपर कंपनी में मैं डंप का काम मेरा था, तो मैं इनसे मिलता था। तो ये सुबह 4 बजे उठ के रेलवे स्टेशन पर आकर पेपर हॉकर्स का वर्क किया, और आज इनके पास ईश्वर की कृपा से, मां की कृपा दृष्टि से आज ये अर्श से फर्श तक पहुंचे हैं। और मैं सभी युवा पीढ़ियों से ये भी कहना चाहता हूं कि लोग आज पढ़ाई करने के बाद अपने आप में इतने असमन हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो नौकरी 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 करते हैं। मैं कहता नौकरी करो, पर अपने परिवार को, अपने माँ को पहले साथ में लेके चलो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जैसे ग्वालियर की राजनीति अपने आप में एक ऐसी राजनीति है जो हर गली और हर नुक्कड़ पर चलती है। तो हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी भी ऐसी है जो अपने आप में नाम कमाने के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करती है और हर जगह पे छा जाती है। तो आज के हमारे फॉर्च्यून इंडिया के रियल हो रहे हैं तन्नू शर्मा जी, और मैं अपने फॉर्च्यून इंडिया के सभी दर्शकों से कहूंगा कि मेहनत ऐसी करो जो सबकी आंखों में दिखे और जलन की भावना ना करते हुए आशीर्वाद के रूप में रहे। और सभी दर्शनार्थियों से यह भी कहूंगा कि हमारा फॉर्च्यून इंडिया वो चैनल है जो जगह पर पहुंचकर हर जगह अपने मिलने जुलने वालों के साथ साथ हर वर्ग में आगे रहता है, और जहां पर कोई ना पहुंचे वहां पर फॉर्च्यून इंडिया पहुंचता है। और सभी फॉर्च्यून इंडिया के दर्शकों से मैं कहूंगा कि हमारे तन्नू शर्मा जी को आशीर्वाद के रूप में ग्वालियर वासियों से भी कहना चाहूंगा कि दीनदयाल नगर में इतना बढ़िया स्टूडियो बना जहां पर आप प्री वेडम और बहुत मतलब बेबी होता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। यहाँ जो जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए आपको फायदा भी मिलेगा, और कम से कम रेट पे आकर आप यहाँ पर अपनी योजनाओं को साकार कर सकते हो। तो थोड़ी सी हम और चर्चा करेंगे तनु जी से, तो आप थोड़ा आप यहाँ की जानकारी बताएं। ये जो है स्टूडियो जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये ग्वालियर ही नहीं मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टूडियो है जहाँ एक ही जगह पर आप प्री वेडिंग शूट हो गया, मैटरनिटी शूट हो गया, न्यूबॉर्न बेबी शूट हो गया, एल्बम सॉन्ग शूट हो गया, और आपका वेब सीरीज के कुछ सीन हो गए, मूवी के कुछ सीन हो गए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैशन शूट हो गया, कई तरीके की एक्टिविटी हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, रील वगैरह जो बनाते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे बैकग्राउंड है। यहाँ लगभग 150 से ऊपर मैंने बैकग्राउंड डेवलप किए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में पहला ऐसा स्टूडियो है जो आपको एक ही जगह पर 150 प्लेटफार्म आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और मैं आज सबसे बड़ी चीज तन्नू शर्मा जी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमको टाइम दिया फॉर्च्यून इंडिया के लिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए जो उन्होंने जागृति दी है। और मैं सभी से विनती करता हूं कि ईश्वर सबके साथ है, और हमारे तनुज जी के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए इसी बात के लिए कि हमारे तनुज जी बहुत सक्सेस रहे और ईश्वर की कृपा दृष्टि इनके ऊपर है। नमस्कार। थैंक यू भैया। एक फोटो ले लो ऐसे ही, आना ये ऐसे ही लगाना। मैं बस यही कहना चाहूंगा, फोटो है लंबे में लेना है ना, वही है। हाँ ऐसे में, क्योंकि चल रहा है। ठीक है, मैं ऐसा ही रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा जब तक फोटो नहीं ले लोगे। बहुत बढ़िया यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया, मैं तो क्या फेसबुक पे देख लेता हूँ, अब क्या इतना दूर भी पड़ जाता, आप तेरे पड़ोसी बन जाएंगे ना, फिर कोई बात नहीं।